हत्यारों को गोली मारो सालों को पुलिस प्रशासन मौजूद हैं बल्लभगढ़ में, जहां निकिता तोमर को न्याय दिलाने के लिए सर्व हिंदू समाज द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में युवाओं, बुजुर्गों एवं समस्त हिंदुओं की भीड़ हो रखी है। यहाँ सभी की एक ही मांग है कि निकिता तोमर को जल्द से जल्द न्याय मिले, उनके दोषियों को अधिक जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। इनकी मांग है कि उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाए और उससे प्राप्त होने वाली राशि को निकिता की फैमिली को दिया जाए, साथ ही साथ उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ सभी हिंदू संगठनों के नेता मौजूद हैं, सभी की एक ही मांग है। साथ ही निकिता के परिवार वाले मौजूद हैं, निकिता के पड़ोसी मौजूद हैं, निकिता से जुड़े समस्त लोग यहाँ मौजूद हैं जो चाहते हैं कि बहन निकिता को जल्द से जल्द न्याय मिले। आप देख सकते हैं युवाओं की आवाज़ से, उनके नारों की गूंज से कि यहाँ कितनी ज़्यादा आक्रोश फैली हुई है, कितने ज़्यादा आक्रोश है। उनके द्वारा हरियाणा सरकार से मांग की गई है, हरियाणा सरकार के प्रति भी उनका गुस्सा जग जाहिर हो चुका है। उन्होंने हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया है, उनके मुर्देबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही बीजेपी सरकार से भी यहाँ की जनता खफा है कि अभी तक केंद्र में बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार होते हुए भी फैसले क्यों नहीं आए हैं। जल्द से जल्द दोषियों को सारे प्रूफ होने के बावजूद, सबूतों के बावजूद सज़ा नहीं सुनाई गई है, जिससे युवा काफ़ी नाराज़ हैं। निगाह भी रखता है, आँख काट डालो,
चलेगी। सिर्फ हम कमजोर हैं, हमने कमजोर खुद बने हैं। आज हिंदू 100 करोड़ होते हुए कहते हैं कमजोर है। हिंदू खतरे में नहीं है। ये लोगों की गलतफहमी है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू जिस दिन मेरा भाई, मेरा शेर, मेरा चलता जाग जाएगा, लोग खड़े नहीं होंगे सड़कों पर, अपने दरवाजे बंद कर लेंगे। जिस दिन मेरा शेर रोड पर उतर आए, मैं आपको खबरदार देता हूं कि आप लोग कि हम अपनी बेटियों को बलि नहीं चढ़ने देंगे। कितनी प्रतिष्ठा बच्चे के साथ और वही खाने में खड़ी होती है। मेरा कोई भाई कोई भी नारेबाजी नहीं करता, सबको बाहरी खड़े इस फांसी का सामना हो गए। भाई बने रात को बच्चे का बातें आई है। क्या बात है? आप नहीं हो, क्यों नहीं जानते? अगर अपने किसी भी भगवान को मानते हो, मैं ये नहीं कहती कि ठाकुर जी को मानो, किसी भी भगवान को मानते हो, याद रखना कल आने वाला बहुत बुरा है। आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाओगे। इसी तरह कई निकता हो रहा है। पहली निकता आखिरी बड़ी है। अगर नहीं जागोगे एक और नदिता के सामने पड़ी होगी। तो मैं चाहती हूँ मेरे शेरों, भाइयों, चले जाओ, अभी भी वक्त रहता है। आज नहीं तो कभी नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। जो भी इस तरह के गलत काम करेगा, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करेगा, देश की बेटी है। मैम, आज यहाँ जो निकिता के लिए हो रहा है, आप उससे क्या राय दे रही हैं अपनी, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही राय देती हूँ कि मेरे हिंदू भाई वक्त रहते जाग जाएं। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। वक्त निकल गया, खून के आंसू रोएंगे, कुछ नहीं होगा। हम लोग तो अपनी उम्र भोग चुके हैं। हमारे आने वाले बच्चे हमें बुरा बोलेंगे कि अगर जिंदा थे तो हमारे लिए कुछ करके जाते। ठीक है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ कांटे उनके लिए कांटे छोड़ के जा रहे हैं। कि इसी तरह जो आने वाली, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हो एक बच्चे से ज़्यादा, किसी के पास 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो आने वाले और 2-4 साल समय में ये घर घर में घुसकर, आज तो ये ले जाकर लव जिहाद के चक्कर में इनकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी, ये घर घर जाकर बच्चियों के और औरतों के साथ रेप करेंगे। आज जागने का वक्त है। मैं कहती हूँ कानून बनना चाहिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी से, योगी जी से, कि ऐसा कानून बनाओ कि जिस बेटी के साथ गलत हो उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर गोली मार दी जाए या उसको फांसी दी जाए। सजा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए 14 साल। आज वो बैठ के अंदर क्या कर रहे हैं? बिरयानी खा रहे हैं। उनको अगर जेल हो गई है तो वो सेफ है भैया। ये मत समझो जेल हो गई, बाहर रहते हैं तो ये मेरे शेर मार देते, अगर वो अंदर है तो वो सेफ है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ 1 महीने के अंदर अंदर उसको गोली मारनी चाहिए। इनको मारना, इनको फांसी चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर। जो एसआईटी का गठन किया गया, क्या ये जरूरी थी आरोपियों को पकड़े जाने के बाद भी? देखिए भैया, गठन तो कोई भी जरूरी नहीं होता और सब जरूरी होता है। निर्भया की तरह अगर निर्भया के साथ दुनिया नहीं उतरती तो मेरे को नहीं लगता कि आज निर्भया के दोषियों को फांसी होती, नहीं होती। अगर निर्भया के समय हम सब ने जोर लगाया तो निर्भया के दोषियों को फांसी हुई। अगर आज हम लोग एकजुट होकर चलेंगे तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ इन कुत्तों को भी फांसी हो। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मतलब ये है कि कोई भी त्रुटि न रहे, इन फांसियों को बिल्कुल फांसी मिलेगी इनको भी। बिल्कुल कार्रवाई पूरी करना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम का निर्माण किया गया है। सर्व हिंदू समाज पंचायत जो बैठाए गए, तो उसमें आखिर फैसला क्या लिया गया? अभी तो देखो पंचायत अभी तो चल रही है, अभी फैसला लेंगे। फैसला तो देखो सबका एक ही है, चाहे वो कहीं भी पंचायत हो, कि उनको हमें फांसी चाहिए।
क्या ऐसी तरह ही निकिता की तरह हमारी और बेटियां इनकी बलि चढ़ती रहेंगी? क्या रोज शिकार होती रहेंगी? क्या निकिता पहली बेटी थी? नहीं। अगर अब भी ये चीज नहीं रोकी गई तो फिर कभी नहीं, बहुत वक्त निकल जाएगा, नहीं होगा। रस्म पकड़ के दौरान ही वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा सर समाज के द्वारा, कानून पे प्रेशर डाला जाएगा। अरे वो तो हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, सारे प्रूफ है, तब इतना टाइम लग रहा है। अगर ये मानो ये जो फुटेज नहीं होती तो क्या होता? निकिता पे बहुत सारे सवाल उठते कि ये तो वो थी, ये तो ये थी, ये बात है। देखो पूरा प्रूफ है हमारे पास, तब भी अभी भी सरकार कहे ना कि हम देख रहे हैं, हम करते हैं तारीख पे तारीख, तो मैं कहती हूँ लानत ऐसी सरकार पर, लानत ऐसे प्रशासन पर। हम नहीं मानते ऐसे प्रशासन को। आज कई पुलिस वाले, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह पर हमें कोऑपरेट करते हैं, पर कई पुलिस वाले स्त्रीलिंग बन जाते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अरे ठोक दो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर मैं ये बात बता दूं, अगर जहां पर निकिता को गोली मारी, अगर मेरा कोई शेर भाई, मेरा बेटा, मेरा चीता वहां होता तो ठोक देता उनको, तब पता लगता कि बदला खून का कैसे लेते हैं। हमारी सरकार से ये मांगे कि महिलाओं के प्रति और भी कानून बनाए जाए, और भी कड़क सख्त कानून बनाए जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनको कुछ कार्रवाई मिल सके अपनी। मैम, मैं बीएससी कर रखी है मैंने मेडिकल साइंस से, सरस्वती कॉलेज से 2017 में। अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाती, आज मैं लाइब्रेरी जा रही थी, बट मैं घर वालों को बताया नहीं है, तब भी मैं यहाँ आई हूँ। मुझे ये नहीं पता था यहाँ पे जेंट्स होंगे, मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे मेरी जैसी लड़कियाँ होंगी और फीमेल होगी। मैं इंडिपेंडेंट आई हूँ, मैं किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस से नहीं हूँ। बस मेरा ये सवाल है कि इस केस में टाइम कंज्यूमिंग ना हो, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस ना हो, जल्दी ही गोली के बदली गोली, और मेरा चाहे तो मैं मार सकती हूँ गोली इस लड़के को। कोई भी मतलब ये कार्रवाई ना हो। हाँ, सरकार कार्रवाई करेगी, क्यों करे सरकार कार्रवाई? हम करेंगे कार्रवाई। मुझे ये भ्रष्टाचार है बहुत। आज 2 दिन से ना मैं न्यूज देख रही हूँ, कोई भी न्यूज चैनल पे किसी भी उस पे निकिता का वो नहीं है, किसी भी न्यूज पे देख लो, आवाज को देखना चाहिए। मैं 2 दिन से न्यूज देख रही हूँ, निकिता का अगर वो आज कोई नहीं है नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? अगर प्रशासन, जनता का जो ये समर्थन है ये उग्र हो जाएगा, क्या प्रशासन उसी हर जगह बीजेपी की, बिहार की जो वो चल रही है ना, बिहार में जो वो चल रहा है उसके बारे में दिखा रहे हैं, निकिता के बारे में कोई नहीं दिखा रहा, कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा। तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख मिलेगी, क्या होगा? अब हमें ना तो कोई इंसाफ चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें बस एक ऐसा भाई चाहिए जो ठोक दे उस साले सुअर को जेल में घुस के, बस ऐसा भाई चाहिए। अगर आज उसको ठोक दिया ना तो भगवान की कसम खा रहा हूं जिंदगी में लफ्ज़ जिहाद नहीं होगा। और अगर हम कानून के जरिए बैठे रहेंगे ना, डॉक्टर नानक चंद आर्य, इस सरकार को इगलास दिखाई देता था, निकिता नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी को हाथरस दिखता है, उसकी नाक के नीचे निकिता हत्याकांड नहीं दिखता। इन नेताओं से कहना चाहता हूं, ये बैठे हैं भीष्म पितामह बने, द्रौपदी की लाज लुटती है, आज निकिता मरती है तो ये बोलते नहीं है, उसको दुष्ट को फांसी की सजा नहीं दे पाते हैं। मैं कहता हूँ आने वाली पीढ़ियां इनको माफ नहीं करेगी, और मैं कहता हूँ मेरे हिस्से में जितने आते हैं मुझे बताओ भाइयों, इनको एक एक करके गोली से भून दो सालों को, गोली से भून दो सालों को। निकिता हत्याकांड को लेकर आज वल्लभगढ़ में जो पंचायत है उसमें हमने हिस्सा लिया। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल, हम इस पंचायत के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहते हैं, पंचायत का जो भी निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ हैं, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उन्हें फांसी की सजा हो, ऐसा हम शासन से मांग करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। मैं गुरुग्राम से ब्रह्म प्रकाश कौशिक, हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से ये आह्वान करता हूँ, हमने जो अब तक सोचा वो करके दिखाया, और ये निकिता हत्याकांड वाकई बहुत निंदनीय है, और जिस तरह की इसमें दोषी ने जो हिमाकत की वो बड़ी क्रूरता और हमारे हिंदू समाज के लिए बड़ी शर्म की बात थी। मैं सकल पंचायत से अनुरोध करूंगा कि इसमें कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए, और
जो पंचायत इसमें फैसला लेगी, हम गुरुग्राम वासी उसको पूर्णतः सफल बनाने का प्रयास करेंगे। अगर पंचायत निर्णय लेती है कि मेवात के चारों तरफ अलग अलग क्षेत्र में पंचायत, वो पंचायत करेंगे और बहन निकिता को फैसला दिलवाएंगे। मैं पंचायत को याद दिलाना चाहता हूं कि पंचायत के फैसले कभी से बहुत पुराने टाइम से फैसले सफल हुए हैं। पंचायत ने कभी फैसले किए थे जो हमारे यहाँ 10 रुपए नोते के डालता है तो उसको हम 100 रुपए वापस लौटाते हैं। तो अगर सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं लेती है, सरकार तुरंत कोई फैसला नहीं दिलाती है, तो पंचायत उन्होंने जो हमें चैलेंज किया है उसका 10 गुना करके उनको लौटा दिया जाए। मैं इसी के साथ सकल पंचायत का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने निकिता के दोषियों के खिलाफ ये इतनी महापंचायत की, और इस पंचायत का जो निर्णय होगा हम गुरुग्राम में सभी गुरुग्राम वासी उसका सम्मान करेंगे और जो हमें आज्ञा मिलेगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जय भारत। कोयल पिनगुआ जिला नूहू से हूँ। जो ये नृशंस हत्या हुई है, ये किसी एक बदमाश की साजिश नहीं है। यह मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के द्वारा फैलाया हुआ भारत को विखंडित करने का षड्यंत्र है। ये केवल एक निकिता के साथ नहीं, पूरे भारत में पता नहीं कितनी निकिताओं का इसका शिकार किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसकी बहुत पूरी गहराई से छानबीन की जानी चाहिए। इस अपराधी के साथ जहाँ से इसने इस बात की प्रेरणा ली, ऐसे जमाती और करामाती और धर्म गुरुओं को भी इसके साथ फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा हमारी किसी बहन बेटी को इस धार्मिक धर्मांधता के शिकार ना होना पड़े और यह कट्टरवादी मुसलमानवाद भारत में फैल ना पाए, आतंकवाद का जमावड़ा बढ़े नहीं और यह आतंकित भारत से आज़ादी मिल सके। यहाँ सभी जमात और सभी वर्ग के लोग आज़ादी से जीवन जी सके, इसके लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाने वाले, गलत धर्म शिक्षा देने वाले सभी धार्मिक धर्मगुरुओं को फांसी की सजा देनी चाहिए। शासन और प्रशासन इस प्रकार का काम करने में कोई कोताही बरते तो मैं हिंदू समाज के सभी नवयुवकों का आह्वान करता हूं कि वो सभी हिंदू इस कुकृत्य करने वाले इस प्रकार के दुष्ट मुसलमानों से अपना वास्ता छोड़ दे, उनसे पूर्णतः बहिष्कार कर दे और उनसे कोई किसी प्रकार की दोस्ती और लेन देन न रखें। आप बिल्कुल स्वच्छंद रहे, ऐसे दुष्ट वृत्ति के लोगों को अपने घरों और व्यवसायों में आने से बिल्कुल रोक दें, उनको दूर रखें। जब वो हमारे परिवारों में घुसने का प्रयास करते हैं, हमारे प्रतिष्ठानों में घुसने का प्रयास करते हैं, हम में घुल मिल जाते हैं, परिवार के सदस्य बनने का नाटक करते हैं और वो धीरे धीरे हमें जहर छोड़ने लगते हैं, हमको नष्ट कर देते हैं, लूट लेते हैं और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं। इसलिए इन दुष्टों से बिल्कुल भी कोई भी संपर्क न रखें, उनका बहिष्कार करें। धन्यवाद। शेष राष्ट्रीय कार्य के सदस्य और हम मोदी जी से, योगी जी से और सभी से प्रार्थना कर चुके हैं, जल्दी से जल्दी कानून बने और बेटियों की सुरक्षा मिले और इन लोगों को फांसी दी जाए। और हम मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना की है, ऐसा कानून बनाए जो
90 दिन के अंदर इनको फांसी पर लटकाया जाए। 90 दिन के अंदर इनको फांसी पर लटकाया जाए। 3 महीना लास्ट नहीं, हम बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करेंगे आरएसएस, और हम बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं है मेरे बहन जी। बस यही हमारी प्रार्थना है आपसे, हमें न्याय मिले। मैं हिंदू ठाकुर हरिंदरपाल भाटी पलवल से करनी सेना जिला अध्यक्ष। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ और अपने समाज से, सभी छत्तीसगढ़ बरादरियों से, कि जिस तरह से हमारी बहन निकिता को सरेआम गोली मारकर जिनकी हत्या की गई है, हमें खून का बदला खून चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि उनको, जिहादियों को फांसी हो। फांसी की मांग हम रखते हैं। जिस तरीका से ये लोग हमारे धर्म के अगेंस्ट करते हैं ना, हम रोडों पे आ गए हैं और महापंचायत है, युवाओं को में जोश उत्साह भरा हुआ है। ये कुछ गलत मांगे नहीं रख रहे, ये केवल अपना न्याय मांग रहे हैं, जो कि हमारा राइट बनता है, हमारे संविधान में है। और मैं यही चाहता हूँ कि बहन को न्याय मिले और उन जिहादियों को फांसी तक हम पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। और गवर्नमेंट से यह भी अपील करता हूँ, बीजेपी सरकार से, खट्टर सरकार से, कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो केस चला हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और उनको 3 महीने 2 महीने के अंदर फांसी का तख्ता पर पहुंचाया जाए। ये लव जिहाद जैसे केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पे आप क्या चाहेंगे? सरकार को कोई नियम लागू करनी चाहिए? सरकार को बिल्कुल नियम लागू करने चाहिए। जैसा कि आप देखते हो बीजेपी सरकार में योगी जी उत्तर प्रदेश में सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को कानून व्यवस्था बनानी चाहिए और इन पर रोक लगानी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई आगे आने वाले टाइम में ऐसा सोच भी ना सके। वंदे भारत न्यूज़, देश की सच्ची खबर।